गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी आफ्टरनून एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है, तो वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी, देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना गाइस। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और आपको जाना है पॉजिटिव। ओके, लेट्स सी गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं गाइस, जैसे कि ये इन एंड आउट बहुत करते हैं। मतलब कभी तो इनके साथ बहुत अच्छे से बातें होती हैं आपकी, और कभी नहीं होती होते अच्छे से। मतलब कभी तो बातें हो गई, कभी नहीं हुई, कभी हो गई, कभी नहीं हुई। और यही सिचुएशन समझ में नहीं आती है कि क्यों होती है। ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कभी तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और कभी बिल्कुल ही बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं टोटली। कभी कभी बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बात करने में, ऐसा भी फील होता है। तो अलग अलग तरीके के थॉट्स, अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, उसको देख के आपके मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। एक्चुअली हमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, जैसे लाइफ में कोई इंसान को सोच के चलता है ना, आपके पार्टनर को सोच के नहीं चल रहे हैं। जैसे कि इंसान माइंडसेट लेके चलता है कि भाई मुझे तो यही काम करना है, इनका मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये वो सोच के नहीं चल रहे हैं। लेटर टी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और नंबर 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड नंबर 20, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लेटर सी, एंड देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपके जो पार्टनर है ना, उनका कुछ ऐसा हाल है कि वो मन में, दिमाग में बहुत सारे सवाल लेके चलते हैं। उनके मन में, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जवाब उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, और आप एक तरीके से कह सकते हो जैसे कि किसी चीज़ के लिए कोई शख्स कंफ्यूजन में चला जाता है ना। जैसे मान लो कोई चीज़ है, अब वो मेरे लिए अच्छी है कि नहीं है, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना। मुझे कुछ वैसा दिखाई देता है, जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको खुद के फ़ैसलों पर, खुद की चॉइसेस पर डाउट होता है कि मेरे जो फ़ैसले हैं वो पता नहीं सही है कि नहीं है, मेरी जो चॉइस है पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लाइक डाउट आना। अब ये दो कंडीशंस में आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये, या तो आपके कनेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, लाइक या तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चल रहा था, इसके चलते आए हैं। या फिर ये किसी की बातों के प्रभाव से आया है, इन्फ्लुएंस से आया है। जैसे कोई शख्स हमसे बातें करता है या हमें कुछ बोलता है, या कुछ भी वो अपना भी बोल रहा होता है, तो हम रिलेट करने लगते हैं अपनी लाइफ से, और फिर हम हो जाते हैं नेगेटिव। तो आपके जो पार्टनर है ना, उनका कुछ यही हाल मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो इन एंड आउट वाली सिचुएशन में है, जिसकी वजह से वो
इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं बना पा रहे हैं। ओके, यस। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं है या आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, लेकिन ये शख्स ना आई थिंक अपनी ओवर थिंकिंग के कारण ना हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं और गलत गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। सीधे चलते चलते टेढ़े चलना शुरू कर देते हैं। अच्छे से बात करते करते रूडली बात करना शुरू कर देते हैं। इनको ही नहीं पता होता कि इनका मूड स्विंग कब हो गया, बट ऐसा ही कुछ है यहाँ पर। नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और लेटर एम भी। गाइस वैसे अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पर मुझे सोल कनेक्शन की वाइब्स मिल रही हैं। आई फील आप दोनों का सोल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो क्योंकि उसकी एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 12 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 21, नंबर 30, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो करंटली अगर आप अपने पार्टनर से बात भी करोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन भरी तो बातें करेंगे और हाँ वो जताएंगे प्यार, इमोशन सब करते हैं क्योंकि वो है, प्यार है, लेकिन लाइक अगर आप उनसे बातें करते रहोगे, नॉर्मल बातें करोगे तो वो करेंगे, ठीक है। और फीलिंग्स की बात करूँ तो धीरे धीरे या थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं बट करेंगे, जिससे कि फ़ील होगा कि हाँ प्यार तो करता है ये शख्स। आपको खुद को ये फील होगा कि यार प्यार तो करता है, लेकिन लाइक आपको भी एक ऐसा रहेगा कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, पहले के जैसे नहीं है एक्सप्रेसिव। और ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि ये किसी क्लियर विज़न, इनका कोई क्लियर विज़न नहीं है, कोई क्लियर डिसीज़न नहीं है कि क्या करना है, ये इनको नहीं पता है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो जैसे कुछ लोग होते ना कि कोई भी चीज़ है जो उनको पसंद है, लेकिन वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे। क्या करते हैं वो किस्मत पर छोड़ते हैं। क्या कहते हैं कि अगर हमारी किस्मत में हुई तो मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये भी किस्मत के ऊपर छोड़ के बैठे हैं इस कनेक्शन को, कि हमारी डेस्टिनी हुई, हमारी किस्मत हुई, या भगवान ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो वाली एनर्जी है इनकी। अभी मैं यहाँ पर देखो ऐसी एनर्जी तो नहीं देख पा रही हूँ कि ये परेशान है, या लाइक यू नो परेशान मतलब कि इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, या लाइक यू नो एक हो जाता है ना इमोशनल एनर्जी, इमोशनल ब्रेकडाउन, वैसी वाली एनर्जी नहीं दिखाई देती मुझे। बट एक चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि सोचते बहुत है और सोचने की वजह से थोड़ी हैवी एनर्जी इनकी रहती है। सोचने की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, और ये अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिलैक्स भी नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं टेंशन इनको होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके, और ये खुल के अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि मान लो कि अगर ऐसी उलझन भी है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको ये खुल के कुछ बोले, राइट, तो ये खुल के किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहे। मतलब इनको वर्ड्स नहीं मिल रहे जो ये अभी फील कर रहे हैं ना अपने लिए, और इस रिश्ते के लिए जैसा ये फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए इनको वर्ड्स भी नहीं मिल पा रहे हैं।
इनका ये कि मैं क्या बोलूँ, सब कुछ मिक्स हो गया है। बोलता भी वो इंसान है जो कि क्लियर जिसका माइंड हो। तो इनका ये कि मैं बोलूँ भी क्या जब मेरे माइंड में कोई क्लियरिटी नहीं है। वैसे अगर मैं देखूँ तो इनको आपके साथ रहना है, लेकिन ये किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इनका ये है अ, कि जो हमारे लिए चीज़ें बनी होती हैं अगर वो हमें मिले ना अपने आप, तो वो सब कुछ बहुत स्मूथली जाता है, सब कुछ बहुत आराम से हो जाता है। और जब हम कोई चीज़ के लिए ज़िद कर ले या वो कर ले, तो फिर मे भी हो सकता है इनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि इन्होंने जो भी काम ज़िद करके किया है ना, उसमें शायद इनको थोड़ी गड़बड़ ही मिली है, ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो इनका ये है कि जो काम स्मूथली जाता है ना, मतलब अपने आप हो रहा होता है यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ मिलके, वो बढ़िया रहता है। और हम जब कहीं ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ना, तब काम ख़राब होता है। ऐसा इनकी सोच है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कि चाहते हैं कि कनेक्शन में जो भी हो वो अपने आप से हो। और इनका ये भी है कि अगर हमारी डेस्टिनी होगी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सब अपने आप ही हो जाएगा। लाइक वो होते हैं ना, जैसे मूवीज़ में होता है कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है उनका। सो लाइक वैसा कुछ इनका माइंड सेट है कि अगर हमारा होगा डेस्टिनी में तो सब कुछ बहुत स्मूथली जाएगा। सो यहाँ पर ना, आप बेशक हो सकता है कि आप दोनों की बहुत नॉर्मल बात चल रही हो, कोई ऐसा इशू भी नहीं था कि भाई इतना सोचना पड़े उनको, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि एक टाइम पे जाकर इंसान के रहता है कि यार सोचना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, लेकिन सोचना तो पड़ेगा फाइनली। और ये ही जो चीज़ है ना, इनको कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आगे को लेकर के सोचना। और ये अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। इनका ये है कि कहीं बाद में जाके एक बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो अभी से क्लियर करके चलते हैं। बट क्लियर करके क्या चले, ये खुद किसी क्लियरिटी पर नहीं है अभी, ये कन्फ्यूज़ है। पता है आपको लेकर के इनका ये है कि आपको लेकर के ही ये कन्फ्यूज़ है। ये ना तो आपसे दूर हो पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं। एक तो इनका मन कहता है कि ये आपसे दूर ना हो, एक मन इनका कहता है कि अगर हमारी किस्मत होगी तो सब अपने आप ही हो जाएगा। तो आप ये एनर्जी बहुत, आप कह सकते हो उलझी हुई एनर्जी है, जो कि आपको यहाँ पर रीडिंग के टाइम भी समझ में आई होगी कि बहुत उलझन में है, जैसे इनको समझ में ही नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ब्लैंक है माइंड। सो ऐसा कुछ है। कार्ड से भी देखते हैं क्या आता है, यहाँ पर भी क्लियर होगा। लेट्स सी। Nine of Wands, Devil, Three of Cups, and the Magician. Bottom of the deck, Eight of Pentacles and Six of Swords. Okay. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मेष, धनु राशि, मकर राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, ये साइन है यहाँ पर।
नंबर 1, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 9, ये नंबर्स हैं। सो गाइज यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो ये भी यही बताते हैं, जैसे अब अगर आप इस कार्ड को देखो यहाँ पर 9 ऑफ वन के कार्ड को, तो ये क्लियर ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा थकावट से महसूस करते हैं आपके पार्टनर, डरे हुए से भी हैं थोड़े से। इनका जो एक होता है ना, हाँ आपको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन हमारे दो तरीके के माइंड होते हैं गाइज, एक एंजल माइंड होता है, एक डेविल माइंड होता है। एंजल माइंड हमेशा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे अच्छे थॉट्स देता है, वहीं डेविल माइंड जो है अलग अलग तरीके के थॉट्स देता है, बहुत अजीब और गरीब से थॉट्स देता है। हो सकता है कि ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहा है आपके लिए, मतलब पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये रहे हैं, अचानक से इनके बिहेवियर में चेंज आया है। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई देती है, जैसे कि आपके जो पार्टनर है वो नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्फ्लुएंस तो है यहाँ पर किसी ना किसी का, मतलब इन्फ्लुएंस से मेरा मतलब ये है कि कभी कभी होता है ना, हम दूसरों की बातों को सुन के और खुद की लाइफ में उसको रिलेट करने लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ एक छोटा सा, जैसे मान लो कोई शख्स है जिसको हम सुन रहे हैं और वो अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ हमें बोल रहा है, जैसे उसकी लव मैरिज हुई, उसने सबसे लड़के शादी की और उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। अब कोई इंसान जो उसको सुन रहा है वो किसी रिलेशनशिप में है, तो कुछ चीज़ें अगर वो अपने रिलेशनशिप से रिलेट कर लेता है तो उसको क्या फ़ील होता है, अरे उसका नहीं चला, शायद हमारा भी नहीं चलेगा, हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा, होता है ना। तो जैसे रिलेट कर लेना, अरे ये सही बोल रही है, इसके साथ ऐसा हुआ है, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही चल रहा है, हमारा भी ऐसा हो जाएगा। तो उसको कहते हैं इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्ट से जो इन्फ्लुएंस आता है ना, बाहरी इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, ये वो है। सो एक होता है कि कोई शख्स जानबूझ करके किसी को बहकाता है, या जानबूझ करके किसी की बातें लाइक दिमाग और दिल में असर डाल रही होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हमें बाहर की जो आवाज़ें आ रही है ना, वो हमें नेगेटिव कर रही है, तो वो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। अब आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें इनको टेंशन दे रही है, ठीक है, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपके जो पार्टनर है ना आपको छोड़ना चाहते हैं, ना आपसे दूर होना चाहते हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स उनको सता रहे हैं, परेशान कर रही हैं। मतलब कि आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि कोई शख्स ऐसा आए मेरी ज़िंदगी में जो कि सब जानता हो आगे पीछे का, और मुझे ये कह दे कि भाई तेरा सही होना है तो चिंता मत कर। तो ये खुशी खुशी नाचते हुए कूदते हुए आगे बढ़ेंगे। और लाइक एक होता है ना कि हमें डर रहता है आगे को लेकर के, तो वो डर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये सारी एनर्जीज तो ठीक है, लेकिन इस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर आएंगे, ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। जो रिलेशनशिप पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये उसको वर्क करेंगे, रिलेशनशिप को फिर से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि नेगेटिविटी है, लेकिन ये कब तक रहेगी, थोड़े टाइम सही। थोड़ा सा क्या है कि अभी क्या चल रहा है इनका, थोड़ा टेंशन, ज़्यादा सोचना, तो इससे जैसे ही इस एनर्जी में जाएंगे, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ थोड़ा चिल करना हो गया, जहाँ थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना हो गया, तो उस नेगेटिविटी से अपने आप बाहर आएंगे और इनको समझ भी आने लगेगा कि मुझे क्या करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आई फील कि ये अगस्त मंथ थोड़ा सा ऐसे रहेगा, लेकिन सितंबर से चेंजेस आएंगे, ऐसा दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट मंथ से आपके कनेक्शन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ से जो है आपको आपके पार्टनर जो है वर्क करते हुए दिखेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, जो अभी बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं,
जो अभी ऐसा हो गया कि लाइक आप ही बात करते हो, आप ही एफर्ट डालते हो, उनकी तरफ से कभी कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और पहले तो बहुत इंटरेस्टेड थे लेकिन अभी नहीं आ रहा है। सितंबर मंथ से आपको देखने को मिलेगा। अभी अगस्त मंथ थोड़ा सा इनके लिए ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक डेवल माइंड जो है ना वो हावी है, इन्फ्लुएंस हावी है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं। तो ये इनसे एक बारी बाहर आ जाए, थोड़ी चिल वाली एनर्जी में आ जाए, जहाँ से फिर ये जो है देखो इनको लग जाएगा, ये अगस्त का मंथ लग जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे इस एनर्जी से, डोंट वरी, ठीक है, जल्दी आएंगे। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।